अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ का इलाज हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। हुकूमत अस्पताल भिजवाने को तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ मुसलसल इनकार कर रहे हैं। घूम फिर कर एक ही बात के इलाज तो लंदन में ही होगा। क्या मियां साहब की डील फाइनल हो गई? मरियम नवाज की लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें हुई हैं। शरीफ फैमिली के नहायत करीबी अजीज भी सरगर्म है। कहीं कोई डील फाइनल तो नहीं हो गई? अफवाहों चहमगोइयों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान के जिस अस्पताल में आप चाहें इलाज करवा देते हैं, हुकूमत की पेशकश। मगर नवाज शरीफ मुसलसल इनकार कर रहे हैं। बातें घूम फिर कर लंदन का रुख कर रही हैं। अंदर की कहानी है क्या, समा ने पता लगा लिया। मरियम नवाज ने लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में साबिक वजीर आज़म और साबिक गवर्नर का अहम किरदार है। एक निहायत करीबी अजीज भी सरगर्म है। आखिर किस्सा क्या है? लगता है मियां साहब को जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ लंदन में है। क्या मियां साहब की डील फाइनल तो नहीं हो गई? क्या शरीफ खानदान को रिलीफ की यकीन दहानी तो नहीं करवा दी गई? मियां साहब का पाकिस्तान में इलाज से इनकार बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी कर दी। कहा मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ बैरून मुल्क से डॉक्टर बुलाना चाहें तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। वजीर आजम इमरान खान का इलाज की बेहतरीन सहूलतें देने का हुक्म। वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट में बताया कि इमरान खान ने हिदायत की है कि नवाज शरीफ जिस डॉक्टर या अस्पताल से इलाज चाहते हों उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जाए। पीएम ने हिदायत की है कि नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज की सहूलियात फराहम की जाए। अगर वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बैरून मुल्क इलाज की सहूलत दी जाए तो उस पर गवर्नमेंट का कहना है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छा इलाज भी है। अगर वो अपने डॉक्टर को बाहर से बुलवाना चाहे तो उनको चाहिए ज़रूर बुलवाएं। अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं, ज़रूर बुलवाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने भी बैरून मुल्क से डॉक्टर बुलाने की पेशकश दोहराई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई एतराज़ नहीं है, हमने मुकम्मल उसमें हम उन्हें सपोर्ट देंगे। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि अगर कानून में गुंजाइश हुई तो मियां नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी कराया जा सकता है। शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज या नून लीग के दीगर रहनुमा, सभी पिछले चंद महीनों से नवाज शरीफ की सेहत को लेकर तशवीश का इजहार करते रहे हैं। लीगी रहनुमा क्या कुछ कहते रहे, सुनिए। मैं हुकूमत को मुतरम्बे भी करता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिला ताख़ीर मियां नवाज शरीफ साहब को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। देखिए उनकी एंजियोग्राफी भी इतना कोई आसान मसला नहीं है। उन्होंने कार्डियक बैकअप का कहा है, सर्जरी के बैकअप का कहा है। पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होगा। ये सब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाए। बार बार बात आती है शादी बाहर जाने के लिए। बाहर जाना नहीं, एक उनके डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उनका एक इलाज किया हुआ है, बाईपास किए हुए हैं। इलाज है वो इंग्लैंड में कराना है। मैं समझता हूँ ये एक उनको इस चीज़ का हक होना चाहिए। बाईपास के मरीज से पूछ लें, जिस सर्जन ने वो बाईपास किया होता है वही उसके बारे में हतमी अथॉरिटी भी होता है और वही उसका इलाज कर सकता है। अगर उनको कुछ हुआ खुदा न खास्ता तो इस चीज़ के जिम्मेदार इमरान साहब होंगे और उनके तमाम जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो होंगे। 3 दिन हो गए लेकिन नवाज शरीफ के अहले खाना उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा न कर सके। तबीयत खराब होने के बायस अहले खाना के अलावा किसी भी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ जेल से अस्पताल मुंतकिल हो जाएं। मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के अफराद का इसरार। नवाज शरीफ का अस्पताल मुंतकिल होने से मुसलसल इनकार। मरियम नवाज तीसरे रोज भी मुलाकात के लिए जेल पहुंची। नवाज शरीफ की वालदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी साथ थे। साबिक वजीर आजम को इलाज कराने पर आमादा किया जाता रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने एक न मानी। शर्म करो, करो।
दूसरी जानिब जेल के बाहर मौजूद नून लीग के रहनुमा इलाज न होने पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते रहे। उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि मैं लंदन जाए बगैर वो नहीं करूँगा, ये एक बात खड़ी की जा रही है। इमरान खान को मियाँ साहब के साथ ज़ाती इंतकाम उनके ज़हन में भरा हुआ है। मुलाकात के दिन नून लीग के कारकुन और मकामी रहनुमा भी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इलाज हो तो कहाँ हो, कैसे हो और कौन करे? पंजाब असेंबली के अरकान सब कुछ छोड़ छाड़ कर 2 दिन से यही बहस करते रहे। कई बार इक़्तिदार में रहने वाले सहूलतें ना मिलने का रोना रोते रहे। सबसे ज्यादा आबादी और मसाइल वाला सूबा पंजाब, उसका ऐवान और उसके अरकान 2 रोज से एक अहम मसले पर बहस कर रहे हैं। आखिर ये मसला है क्या? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का इलाज हो तो कहाँ हो, कैसे हो, क्यों कर हो? तवील अरसे पंजाब के इक़्तिदार में रहने वाले सहूलतें न होने का शिकवा कर रहे हैं। ना AFIC में है, ना आगा खान में है, ना लाहौर में है, क्योंकि हमारे पास अभी उसका जो है ट्रेन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हमारे पास है ये सेल्फ ट्रेन है। स्पीकर असेंबली ने भी खूब जवाब दिया। 10 साल में आपको तो पता था, तो आपको कम से कम ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर दी। गर्ज बुजरा को यकीन दिलाना पड़ा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ जहां चाहेंगे इलाज करवा देंगे। अगर ये बाहर से किसी डॉक्टर को बुलवाना चाहते हैं, आए हमारे साथ बैठें, इनके साथ बैठकर बात करते हैं। नुक्ता एतराज पर बहस के बाद स्पीकर ने कमेटी तश्कील दे दी। राजा बशारत और डॉक्टर यास्मीन कमेटी के रुकन हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, कामयाबी अल्लाह देता है। कौम इकट्ठी हो जाए तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में ताजिरों से खिताब, कहा मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं कर्जे लेने पड़ते हैं। ताजिर बरादरी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। FBR ने सही काम नहीं किया तो नई FBR बना देंगे। खुददार है, दुनिया में तारीफ हुई अभी रिसेंटली, कितने लोगों को प्राइड मिली इससे। कामयाबी और इज्जत अल्लाह के हाथ है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, कभी तकब्बर नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक तरफ हम किसी की जंग लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं से गालियां खाते थे, कोई इज्जत चली गई थी हमारी। जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जो मैं सोचता हूँ नया पाकिस्तान, ये सोचे कि कौम के लिए आपने टैक्स देना है, कौम इज्जत से चले। जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं होगी हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकेंगे। अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे। कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उसने ऐसा रिवेंज लिया पाकिस्तानी कौम से कि 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन। अभी कोई एक बड़ा मोतबर TV पे कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए। 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 अरब पे, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें। हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी आपको ऊपर उठाने। मैं आपको श्योर करता हूँ कि ज्यादा देर नहीं है। उधर पाक भारत कशीदगी पर दोस्त ममालिक को तशवीश। सऊदी अरब और लग्जमबर्ग के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद। आदिल अल जबैर ने सऊदी वलीअहद का पैगाम पहुंचाया। जैन एसेलबॉर्न ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तशवीश से आगाह किया। पाक भारत कशीदगी पर सबकी नजरें इस्लामाबाद पर। सऊदी नायब वजीर खारजा आदिल अल जबीर की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें। सऊदी वलीअहद का पैगाम पहुंचाया। पाक सऊदी वज़ीर खारजा मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, खित्ते में अमन अमान और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। सऊदी वजीर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब अमूर पुरअमन तरीके से हल कराने के लिए सऊदी हुकूमत के मुकम्मल और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। लग्जमबर्ग के वजीर खारजा की वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें। मेहमान वजीर खारजा जीन एज़म बोरन को भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश। No one wants to see an armed conflict between Pakistan and India. We highly welcome the gesture of Prime Minister Khan to return the Indian pilot. शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने की जरूरत पर जोर दिया। Jammu and Kashmir is on the UN agenda. Number of Security Council resolutions that remain unimplemented. मेहमान वजीर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते में इस्तेहकाम होगा। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात का जल्द आगाज होना चाहिए।
मकबूजा कश्मीर में खूनरेजी और LOC पर शहरियों को निशाना बनाने पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद तशवीश है। भारत का हाथ रोककर खित्ते का अमन जंग की भेंट चढ़ने से बचाया जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी पर जोर। भारत को जारहियत से बाज रहने का इंतबाह भी कर दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। पुलवामा वाक़े के बाद कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम में नई शिद्दत पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त इजहार तशवीश। सिपा सालार की सरबराही में कोर कमांडर बैठक का आलमी बरादरी को दबंग पैगाम। कहा मकबूजा कश्मीर में खूनरेजी बढ़ चुकी और LOC पर भी भारत नहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। भारतीय जारहियत और नहत्ते लोगों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल खित्ते के अमन को जंग के शोलों में झोंक सकता है। आलमी बरादरी फौरी तवज्जो देकर खित्ते का अमन बचाए। हालिया पाक भारत कशीदगी में अफवाज के मोराल और कौम के बुलंद जज्बे की तारीफ। अस्करी क़यादत ने किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इरादा भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की मुस्बत राह पर गामजन है। कोई भी ताकत के इस्तेमाल की धमकी देकर हमें रास्ते से हटा नहीं सकता। अपने दिफा में ताकत का भरपूर इस्तेमाल रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी भी है और हक भी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद का भी जायजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दाखिली और खारजी सलामती के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत भी की। पाक बहरिया के सरबराह का साहिली तनसीबात और बहरा अरब में जंगी जहाज़ों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि जारहियत नहीं चाहते, दुश्मन ने पहल की तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने साहिली तनसीबात के अलावा शुमाली बहरा अरब में तैनात बहरी जहाज़ों का दौरा भी किया। नेवल चीफ को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ का कहना था कि भारतीय आबदोज का बर वक्त सुराग लगाना पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। आपको बताएंगे, मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी है। मजमूई तौर पर 121 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि सूबाई हुकूमतों ने 182 मदारिस, 134 स्कूल और 5 कॉलेजेस तहवील में ले लिए हैं। इंतजामिया ने 8 दफातर का कंट्रोल संभाल लिया है। 163 डिस्पेंसरीज और 184 एम्बुलेंसेज जब्त कर ली गई हैं। इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला और सूबाई इंतजामिया राबते में है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 20 से ज्यादा मसाजिद और मदारिस के इंतजामी अमूर संभाल लिए गए हैं। कई अफराद हिरासत में भी लिए गए हैं, जबकि लाहौर से कलअदम तंजीमों के 11 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में 160 मदरसे से 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरीज तहवील में ली गई हैं। 2 कॉलेजेस, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंसेज भी कब्जे में लेकर 1122 के हवाले कर दी गई हैं। सिंध में कलअदम जमात के 16 मदारिस, 31 स्कूल्स और 9 अस्पताल कब्जे में लिए गए हैं, जबकि बलोचिस्तान में क्रैकडाउन तेजी से जारी है। कोयटा में 4 मदरसे, स्कूल और डिस्पेंसरीज जिला इंतजामिया ने तहवील में ले ली है। और क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन का मिशन धरा रह गया है? सिंध की ऑपोजिशन में दरार आ गई। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। मुत्तहिदा मजलिस अमल और TLP हमारा हिस्सा नहीं है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में MMA के अब्दुल रशीद को अपना मानने से इनकार किया। अब्दुल रशीद तो इतना बुरा मान गए कि ऑपोजिशन में रहकर ऑपोजिशन के खिलाफ ही तहरीक इस्तेहकाक ले आए। अपनों के खिलाफ बोलने पर PTI वाले अब्दुल रशीद पर लपक पड़े। पहले हंगामा किसने किया? चलिए फुटेज का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले PTI के अदील अहमद ने माइक बंद करने की कोशिश की। अब्दुल रशीद ने उन्हें पीछे धकेला। दूसरे खिलाड़ी अरसलान ताज ने रिएक्शन दिखाया। तीसरे खिलाड़ी अब्दुल गफ्फार ने अब्दुल रशीद के हाथ पकड़ लिए। चौथे खिलाड़ी खुर्रम शेर जमान बीच बचाव कराने आगे आए तो धक्कम पेल शुरू हो गई। वो किसने की? PTI का 5वां खिलाड़ी खामोशी से मैदान में कूदा। सईद आफरीदी पीछे से आए, अपने ही रुकन को धक्के लगाए और हंसते हुए वापस कतरा गए, जैसे असेंबली नहीं कोई मजाक चल रहा है। ओपोजिशन अपने ही रुकन के सामने आई तो पीपल्स पार्टी आड़े आई। अब्दुल रशीद के सामने दीवार बन गई, लेकिन खिलाड़ी इस दीवार से भी टकरा गए। मैं आपको बताता हूँ। ऐवान में MMA, तहरीक लब्बैक और हुकूमती अरकान एक तरफ थे तो PTI वाले दूसरी तरफ। अब्दुल रशीद ने तो कह दिया वो थाने जाकर PTI वालों की शिकायत करेंगे।
एबटाबाद में फायरिंग करके कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने भांजे को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, लेकिन अफजल के घर वालों ने भांजे पर लगा इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अफजल कोहिस्तानी के 3 भाई भी कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की भेंट चढ़ चुके हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की हकीकत दुनिया तक पहुंचाई। झूठी गवाहियों के बावजूद वीडियो में नजर आने वाली लड़कियों के कत्ल केस की पैरवी 6 साल तक करता रहा और मुल्जिमान को गिरफ्तार करवा कर छोड़ा। इस अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया। मैं 2012 से कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की वजह से मैंने सिर्फ इंसाफ की खातिर लड़कियों का कत्ल हो रहा था वहाँ पे, उसको बंद करने के लिए मैंने वहाँ पे कोशिश की। वो मेरे मुखालिफिन सारे यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे बार बार वो कत्ल करने की धमकियाँ भी दे रहे थे। एबटाबाद गामी अड्डा के करीब बुध की रात फायरिंग में अफजल कोहिस्तानी मौके पर जाँ बहक हो गया। 3 राहगीर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक भांजे फैजुर रहमान ने कत्ल किया, जिसे गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। कोशिश ये कि केस की सही लाइन पर और टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश की जाए और जल्द से जल्द जो मुल्जिम है उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अफजल के भाई ने भांजे पर लगा इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इन लोगों ने ये कर करके अभी तक अफजल को भी इन्होंने मरवाया खलास, समझा। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, हम मजबूर लोग हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस लड़ने की पादाश में अफजल के 3 भाइयों को पहले ही कत्ल किया जा चुका है। पीएसपी के ओहदेदार अब्दुल हबीब खिलजी का कातिल कोई और नहीं, सौतेली माँ ही निकली। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान मौजूद हमारे साथ। अहमर, क्या हुआ था, जरा बताइए। जी फैसल, बिल्कुल 18 फरवरी की रात सरीना मोबाइल मार्केट के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें पीएसपी के रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी को कत्ल किया गया था। अब डीआईजी वेस्ट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इस कत्ल की वारदात में इनकी वालदा, जो सौतेली वालदा है हाजरा, वो इसमें मुलव्विस हैं, जिन्होंने अपने भाई के जरिए सईद वली के जरिए इनको 12 लाख रुपए देकर कत्ल कराया था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो इनकी जायदाद हासिल करना चाहती थी। जी, बहुत शुक्रिया अमर। टंडो जाम में 7 अफराद के पुरस्रार मौत। जाम बहक शहनाज बीबी हैदराबाद के स्कूल में टीचर थी। इंतकाल पर तलबा और साथ ही असातिज़ा गमज़दा हैं। पवन कुमार की रिपोर्ट। टीचर बहुत अच्छी थी, हमारे को पढ़ाती थी, बहुत ख्याल करती थी। वो चली गई है, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। टंडोजाम में 7 अफराद की पुरस्रार मौत। काजी कयूम गर्ल्स स्कूल हैदराबाद के तलबा शफीक उस्ताद से महरूम हो गए। तालिब शहनाज बीबी को याद करके अफसरदा हैं। बहुत दुख हो रहा है अपनी टीचर के लिए, हम सबको बहुत अच्छा पढ़ाती थी। स्कूल के असातिज़ा भी साथी की अलमनाक मौत पर गम से निडाल हैं। स्कूल में 9 साल गुजर चुके थे और बहुत अच्छे में से अच्छी टीचर हम कह लें तो वो थी। बच्चों को बहुत प्यार और शफकत से पढ़ाती थी। हम उनके लिए जितने तारीफी कलमात कहें वो कम थे। स्कूल इंतजामिया बच्चों ने शहनाज बीबी और दीगर के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और लंगर तकसीम किया। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। अपोजिशन का किबला दुरुस्त नहीं। कौमी असम्बली हॉल में गलत रुख में नमाज पढ़ना अपोजिशन को महंगा पड़ गया। कौमी असम्बली में पहली मरतबा अपोजिशन का किबला दुरुस्त कराने की करारदाद जमा। मामला है 6 मार्च को तारीख में पहली मरतबा ऐवान में नमाज मगरिब की बाजमात अदायगी का। एहतजाज का ये अंदाज हिज़्ब इख्तलाफ के अपने ही गले पड़ गया। मैं 10 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ। तरीके इंसाफ के अली खान जदून और इब्राहिम खान की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि JUIF के पार्लिमानी लीडर असद महमूद की इमामत में नमाज गलत रुख में अदा की गई। बताने के बावजूद अरकान ने किबला रुख इख्तियार नहीं किया। अहकामात इलाही और सुन्नत मोहम्मदी की खिलाफ वर्जी काबिल मुजम्मत करार। करारदाद में ये भी कहा गया है कि पार्लिमान में नमाज की बाजमात अदायगी के लिए मस्जिद मौजूद है। ऐसे में अपोजिशन अरकान के गलत रुख में और नामुनासिब जगह पर नमाज अदा करके मुसलमानों के दीनी जज्बात मजरूह किए गए हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। सानिहा मॉडल टाउन की GIT का तवील इजलास हुआ। क्या कुछ हुआ, देखते हैं आदिल तनोली की रिपोर्ट में। सानिहा मॉडल टाउन के मामलात की असरनो तहकीकात शुरू। 3 लीगी रहनुमा नई GIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिए। इस्लामाबाद में AD ख्वाजा की सरबराही में 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इजलास 4.5 घंटे तक जारी रहा। साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से तवील तफ्तीश। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पेश न हुए। तहरीरी बयान जमा। कहा पहली GIT को दिए गए बयान पर कायम हूँ। एक बार तफ्तीश होने के बाद दोबारा तफ्तीश गैर कानूनी है। राना सनाउल्लाह ने भी तहकीकाती टीम की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। ट्रायल हो रहा हो तो इस मरहले पे दोबारा से उस केस को
री इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला पंजाब की जानब से बनाई गई JIT में ISI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल अतीकुज़्ज़मान और MI के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा शामिल। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन के आखिर में आपको ये बताएं कि समा के प्रोग्राम नया दिन ने आज भी देखने वालों का दिन खुशगवार बना दिया। नई सुबह, नए मौज़ूआत, समा ने शहरियों का नया दिन खुशगवार और मालूमात से भरपूर बना दिया। रोशनियों के शहर में क्रिकेट के आलमी सितारे जगमगाएंगे। PSL सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ही नहीं, बड़ा बिजनेस भी कराची ला रही है। ताजिर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर ने बता दिया, कम से कम 1 अरब रुपए का तो इसमें यकीनन एक फायदा होगा। चाचा क्रिकेट के बाद मशहूर होने वाली कौमी टीम की फैन रज़ला रेहान ने भी अपने अज़्म और जज्बे का इजहार किया। कराची वालों, स्टेडियम भर दो, एक सीट खाली नहीं होनी चाहिए। वैसे सीटें मिल नहीं रही है, वो बात अलग है, उम्मीद है कि भरे हुए होंगे। 11% पाकिस्तानी जहनी बीमारियों का शिकार हैं। योगी वजाहत ने डिप्रेशन पर काबू करने के तरीके बताए। ये इंडेक्स फिंगर को थंब से टच करना है, यहाँ नहीं रखना, करने के बाद यहाँ रखिए, आंखें बंद कीजिए, स्पाइन सीधी रखिए और बैठे रहिए। बड़े मियाँ साहब की बीमारी समेत सियासी हालात और मुल्क की सूरत हाल पर भी आवाम को अपडेट किया गया।